चल हट गरीब बहन, मुझसे चिपका मत कर। माँ पापा ऐसे कैसे चले गए? हाँ माँ। अच्छा वो बुढ़ा बाप टपक गया। अब तुम दोनों में से किसी एक को अपनी माँ को अपने साथ में रखना होगा। माँ सोचने वाली बात क्या है, आप मेरे साथ चलो। मेरी बेटी निराशा गरीब बेटी आशा से भी ज्यादा अमीर है, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगी निराशा। माँ थक गई है, माँ को नींद आ रही है। ओह इधर सोने की सोचना भी मत। नानी यही है आपका बिस्तर। माँ मुझे बाहर का कुछ फैंसी खाना खाना है। माँ को कॉल करती हूँ, वो ठीक तो है ना? चल ना बेबी अभी खा के आते हैं। बेटा मैं भी चल लेती हूँ तुम लोगों के साथ, अकेले बैठ के क्या ही करूँगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये क्या कर दिया गवार माँ? माँ चले घर। क्या पर ये गुड़िया? माँ ये रानी मुझे परेशान कर रही, पढ़ने नहीं दे रही। इन्होंने तो सर दर्द कर दिया है। आज के बाद मेरी बेटी के पास भी मत घूमना। मम्मी वहाँ नानी कैसी होंगी? बस माँ को अकेला ना महसूस हो रहा हो। मुझे तो इतना अकेला लग रहा है जितना आज तक कभी नहीं लगा। बेटा तू मुझे यहाँ क्यों बिठा रही है? माँ आप यहाँ इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ निराशा दीदी अब कभी नहीं आएंगी। वो आपको वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ के चली गई है नानी। अगर आप अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या? सर मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? बहुत अच्छा हुआ, ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे। पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने पे बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। पाकिस्तान के सब लोग तेरे मुंह के पीछे पड़े, मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची पर कोई भी आ जाए। सब बातें बंद करो, फटाफट पीरियड के लिए लाइन बनाओ। तू यहाँ से बहुत दूर पीछे वाली पहाड़ी पर चली जा बच्ची, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ। जो अम्मी के बच्चे बोले। फिजा, कहाँ है बच्चे तू? ये बुलबुल सी बच्ची कौन है? आपका नाम क्या है? एक तो पहले ही मेरी फिजा गूंगी है, वो कुछ बोल नहीं सकती। लगता है घर से बिछड़ गई है। राम भैया इसका घर कहाँ होगा? समझ ही नहीं आ रहा इसका घर कैसे मिलेगा। राम भैया बुलबुल का है। मैम ये हिंदुओं के अंडे मांस मच्छी खाती है। राम 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 राम। इसका जल्दी घर मिले तो जान छूटे इससे। हे भगवान जी, प्लीज बुलबुल को उसका घर ढूंढने में मदद करवा दो। ये बुलबुल कहाँ जा रही है? सामने तो दरगाह है ना? इसका मतलब बुलबुल एक मुसलमान है मैडम। मुसलमान है तो क्या हुआ, हमारा मकसद इसका घर ढूंढना है। मोटे साहब ने ताजमहल कर दी। माँ क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? लड्डू इतना खुश क्यों हो रही है? माँ साहब ने फोन लगाकर बोला आज मेरी डाल का जन्मदिन है, तो तुम लोग रेस्टोरेंट में आ जाओ, पार्टी है। शायद खुद आगे से इनवाइट कर रहे, कि इसके पीछे शायद की कोई चालाकी तो नहीं। अब तुम लोग आ गए हो तो अपनी मर्जी से मंगवा लो जो मंगवाना है। पता नहीं क्यों पर जो भी हो रहा है कुछ सही नहीं लग रहा। डैड मैनेजर को बोलिए ना कब तक आएगा खाना। लो नौकरानी खाओ। सर आपका बिल। What happened, डैड? लगता है मेरा वॉलेट उस कैब में छूट गया। सर बिल का पेमेंट करिए ना। मैं मेरा वॉलेट भूल गया हूँ और मेरा फोन भी बंद है। सर फिर तो एक ही चीज होगी। अब आपको रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। पर तो शायद चुप हो जा नौकरानी, तेरी जगह अपने कोई दोस्त को पार्टी देता ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। रुक जाइए सर, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। मतलब जिन गरीबों को आप नकारा समझ रहे थे आज उन्होंने ही आपके पैसे भरे। आज तो मेरा बर्थडे है और आज मेरा भी बर्थडे है। पर सबसे बेस्ट बर्थडे तो मैं अमीर ही मनाऊंगी। हम गरीबों का जन्मदिन नहीं होता क्या? देखते किसका जन्मदिन सबसे अच्छा बनता है। मैडम कौन सा केक चाहिए आपको? भैया ये पाइनएप्पल पास्ट्री दे दो। भैया मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री नहीं पाइनएप्पल केक दे दो। मैं तो गरीब हूँ, मैं छोटी पेस्ट्री खाऊंगी ना। केक की तरह बर्थडे भी हम अमीरों का सबसे बेस्ट होगा। बर्थडे के दिन भी खुद को ताज खुद ही लगाना पड़ रहा है।
गाइस हमने पिज्जा बम मंगवाए हैं। वाओ पिज्जा बम। हमारे पास इतने तो पैसे नहीं है, पर पानी पूरी पार्टी तो कर ही सकते हैं। मॉम मुझे अपने हैंड से खिलाओ ना। डॉल अभी टाइम नहीं है। बस इतना ही था मेरा बर्थडे, पानी पूरी और वो सड़ी सी पेस्ट्री बस। आपका पूरा दिन फोन में रहना और मुझे इग्नोर करना बस। ऐसे कैसे तेरा बर्थडे खत्म हो सकता है? लाडो अभी तेरा भी बर्थडे बाकी है। हैप्पी बर्थडे। डॉल की मम्मी पार्टी पॉपर लाई है और मेरे लिए ये अड़े साड़े दोस्त। ये अमीरों का बर्थडे कितना अच्छा होता है। ये गरीबों का जन्मदिन कितना प्यार भरा होता है। लो गरीब मैम, ये पेंटिंग असाइनमेंट्स, ये एग्जाम फाइल्स और ये बची हुई डायरी एंट्रीज। बस आप ये सब कर लो, फिर आप भले ही घर चले जाना। अमीर इंग्लिश मैडम शाम की 7 बज रही है और आज मेरी लाडो का जन्मदिन है। माँ बस आने में ही होगी। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी इंग्लिश मॉम जरूर मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होगी। तभी उनको लेट हो रहा होगा। आज तो तेरी बेटी इंतजार कर करके थक जाएगी, पर तू टाइम पे बिल्कुल नहीं पहुँचेगी रसगुल्ला। ओए कहीं मॉम भूल तो नहीं गई? उन्हें याद तो होगा ना। आप क्या भूल रही हो इंग्लिश मैडम, ये शायद आपको भी नहीं पता है। क्या मतलब? डॉल का बर्थडे आज है। आज मेरी खुद की बेटी का बर्थडे है और इन सब चालाकियों की वजह से मैं भूल ही गई थी। अब मैं भी। रुको, जब तक काम खत्म नहीं होता आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। भैया फटाफट केक दे दो, पार्टी पॉपर भी दे दो और कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। सॉरी डॉल बेटा, तेरा बर्थडे खत्म हुआ और मैं अभी आई हूँ। मॉम मुझे अकेला ना लगे इसलिए गरीब मैम ने अपनी बेटी का बर्थडे मनाने से पहले मेरा बर्थडे मनाया। कुछ गरीब की तो खैर नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा? प्रिंसिपल पापा में इंग्लिश टीचर काम थी, जो हमारा अमीर ए सेक्शन होने के बाद भी इस गरीब मैडम का बी सेक्शन बना दिया। सर यार तो ये अमीरों का सेक्शन ए रहेगा या इन गरीबों का सेक्शन बी होगा। जो कल दुनिया के 5 चक्कर सबसे पहले लगाएगा उसका ही सेक्शन स्कूल में रहेगा। बच्चों तुम भर भर के केले खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और भर भर के एक्सरसाइज करो, पर पूरी दुनिया के 5 राउंड तो सबसे पहले सेक्शन ए वाले ही लगाएंगे। बच्चों मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी प्रैक्टिस करवा सकूं। मैम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दुनिया के 5 चक्कर कैसे लगाने हैं। तो दुनिया के 5 चक्कर वाली रेस शुरू होती है अब। मैं मेरे अमीर बच्चों को देख कर आती हूँ। तो रेस जीती है सेक्शन बी। इंग्लिश मैम अभी तक तो हमारे सिर्फ 4 राउंड हुए हैं। और शाम हो गई, तो इन्होंने इतनी जल्दी दुनिया के 5 राउंड कैसे लगा ली पापा? जिस स्कूल ने हमें इतनी अच्छी गुरु दी हमारे लिए, स्कूल की हमारी दुनिया है। पंखे से फूल इन गरीबों की तो। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? डैडी फूल मैंने अपने फ्रेंड के लिए लगाए थे ताकि इसको मुझसे दूर होने का कोई मौका ही ना मिले। दोस्ती इस तरह जिससे नहीं दिल से बनती है। तो फिर देखते हैं नौकरानी, मेरी बेटी ज्यादा पक्की दोस्ती निभाती है या फिर तुझ गरीब की बेटी। ये क्या है फ्रेंड? दोस्ती पेपर। ये दोस्ती पेपर क्या होता है? मुझे जब पसंद नहीं होगा तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ले इस पेपर पे साइन कर। तुझे जिससे बात करनी हो उससे बात करना। दोस्तों में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। मैंने तो पैसे रिमोट के नीचे रखे थे। क्या नौकरानी अब तो चोरी भी करने लग गई है? दोस्त भी नौकर जैसे ही होते हैं। मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्त। ये ले पैसे और मेरा सर दबा, क्योंकि डैड ने सिखाया है पैसों के बिना कोई रिश्ते नहीं होते। इसमें पैसों की क्या बात? तू हद से बोल, मैं दबा दूंगी ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अमीर अंकल आपने बुलाया? जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इस गरीब से दोस्ती तोड़ के मेरी बेटी से दोस्ती कर ले। आंटी हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साहेब। ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो?